ये खबर है आपकी 21 नवंबर 2022 की। जी हाँ, 21 नवंबर 2022 को अधिकारियों के साथ सोमवार को विधिवत रूप से अरदास कराने के बाद ट्रायल शुरू किया गया एसटीपी प्लांट का। सेक्टर 21 में स्थापित किए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 2 22 एकड़ करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा जगह है जिसमें ये बना है। इतने कम जगह में ये बना पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बूस्टर्स का उद्घाटन किया, एक बल्लभगढ़ का और एक बडकल का। बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन। अच्छा। हाँ। एक ऑप्टिमम हमें अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया डेवलप करना कंटेनर चला के रखने पड़ेंगे, क्योंकि यही बैक्टीरिया के लिए खाना है ऑक्सीजन। उसी हिसाब से वो हमेशा लाइव रहेंगे और बैक्टीरिया अपना केमिकल रिएक्शन करते हैं। इनिशियली तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए डालेंगे, लेकिन वो फिर अपने आप ही मल्टीप्लाई होकर ग्रो होकर एक सर्टेन अमाउंट, इसीलिए ट्रायल रन है। यहाँ आपने देखा किस तरह से काम करेगा ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, उसकी कार्यशैली को समझाते हुए। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना काम बीते सालों में यहाँ हुआ है। बड़खल झील पर इतना काम दिखाई नहीं देता, क्योंकि सारा मुख्य काम यहाँ प्लांट पर हुआ है। यहीं से ट्रीटमेंट होगा प्लांट से पानी, और वो सीधा जाएगा बड़खल झील। विधायक सीमा त्रिखा की मांग पर जून 2015 में बड़खल रैली मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झील के जीर्णोद्धार करने की घोषणा की थी। पिछले दिनों मनोहर लाल ने स्मार्ट सिटी परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्ण कुमार को बड़खल झील का ट्रायल रन जनवरी माह में कराने के निर्देश दिए थे। उसके बाद से काम में तेजी आई है, और इसीलिए जो है विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि नए साल में बड़खल झील का बटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से दबवा देंगे। बड़खल झील का जीर्णोद्धार करने का कार्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हो रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक सीमा त्रिखा ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2023 को पानी झील में सीएम साहब की यहाँ विकास रैली हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने सीमा जी की मांग पर इस बड़खल झील को रिवाइव करने की सीएम अनाउंसमेंट की रैली में घोषणा की। बड़ा काम था, मेन काम था पानी झील में लाना और उसको बरकरार रखना। उसके लिए अनेक प्रपोजल आए कि पानी कहां से लाया जाए। पानी यमुना से लाया जाए, पानी नहर से बरसात के सीजन में आगरा कैनाल से लाया जाए। अनेक विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई भी चीज फिजिबल नहीं होती थी। अंत में ये निर्णय हुआ कि आसपास के जो सेक्टर हैं, इनका जो सीवरेज का पानी है, उसके लिए यहाँ एसटीपी बनाया जाए और एसटीपी का पानी बड़खल झील में लाया जाए ट्रीट करने के बाद। और आज वो एसटीपी बनके तैयार हो गया है। सारे टेंडर लगभग 78 करोड़ के, जिसमें अगर एक एक कहें तो एसटीपी का है 22 करोड़ 49 लाख का, जिसका लगभग 99% काम खत्म हो गया है। दूसरा है लेक बेड का, लेक की बेड बनाना, वो 1 करोड़ 92 लाख का है। अगले 3 महीने में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा काम है 20 करोड़ 92 लाख का लेक का बंद, जिसमें आपने शूटिंग होते हुए देखी है, वो अगले 6 महीने में कंप्लीट होगा। चौथा काम है 30 करोड़ 52 लाख का बड़खल लेक का जो फ्रंट हिस्सा है, तो उसका मैरीना डेवलपमेंट का, ऊपर उसके नीचे उसको खूबसूरत बनाना, उस पर रेस्टोरेंट बनाना, उस पर लाइटिंग करना, और लोग घूमे। तो जैसा आपने मेरीना बीच और दूसरे आपने अभी कहां पर हैदराबाद, बेंगलोर और हैदराबाद में देखे, जहां तो बन के तैयार, कभी देखने का मौका, कितना सुंदर स्थान बना है। उस तरह का 30-31 करोड़ का इस तरह का बांध पर डेवलपमेंट का काम होगा। अंत में एक छोटा सा काम है, 5वां काम, जो
सरफेस पार्किंग जो पार्किंग होगा वो तो इस इन बिटवीन ही 3 करोड़ 9 लाख का है पार्किंग का काम, वो भी इनके चलते चलते हो जाएगा 3 महीने 6 महीने। लेकिन जो मेरीना का बांध का काम होना है उसमें 1 साल लगेगा। यानी कि अगले मोदी जी का जब जन्मदिन होगा 17 सितंबर 2023, तब बड़गल झील पर आपको इससे भी बेहतरीन दावत दी जाएगी। रोज 10 mld पानी साफ होकर झील में जाएगा। 300 दिन में झील में 6 मीटर तक पानी भर जाएगा। इसके बाद रोज केवल 3 mld पानी ही झील के अंदर डाला जाएगा ताकि पानी का स्तर बरकरार रहे। बाकी 7 mld पानी पार्क व ग्रीन बेल्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। झील में सफाई का काम शुरू हो चुका है। बड़कल झील के अंदर पेड़ पौधे झाड़ियों के सफाई, बांध की मरम्मत को लेकर काम पहले ही शुरू हो चुका है। इसका वर्क अलॉट किया जा चुका है। बड़कल झील में इस काम को करने के लिए वन विभाग से NOC मिल चुकी है। बता दें, बड़कल झील करीब 2 दशक से सूखी हुई है और जो है अब धरातल पर इसका काम लगभग पूरा होने की तरफ अग्रसर है और ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। इसका जो है 1 जनवरी से या जनवरी माह के पहले हफ्ते में जब भी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल आकर जो है बटन दबा देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन तक पूरी तरीके से झील को भर दिया जाएगा, ऐसा वादा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक सीमा त्रिखा ने पीछे मीटिंग में किया था। उस मीटिंग की एक रोचक बात मैं और आपको बता दूं, जब उन्होंने ये मीटिंग करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई थी, उस समय कुछ आम आदमी पार्टी के नेता जिसमें मेयर पद के दावेदार OP वर्मा, उन्होंने एक दिन बाद आकर बड़कल झील पर दौरा किया और पत्रकारों को संबोधित किया और बताया कि इससे जो है नुकसान होगा, इस तरह के काम से जो है झील नहीं भर पाएगी। ये केवल एक गलत तरीका है, भ्रमित करने का तरीका है। वहीं पर समाज सेवी बाबा राम केवल मौजूद थे जिन्होंने हमारे चैनल मीडिया वॉइस पर स्पष्ट कहा था, यदि 2023 17 सितंबर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन तक झील भर जाती है तो वो शहर छोड़ देंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी बात बाबा राम केवल भी अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें अपना वायदा याद होगा। देखना ये है कि झील अगर भर जाती है तो क्या बाबा राम केवल शहर छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बतलाइए। मैं अजीत हसाना अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। मीडिया वॉइस पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बड़खल झील पर। जी हाँ, फरीदाबाद का मैं निवासी हूँ, रहने वाला हूँ और बड़खल विधानसभा में ही मैं रहता हूँ। और हमारी बड़खल विधानसभा की एक विशिष्ट पहचान है बड़खल झील। बड़खल झील का इतिहास काफ़ी पुराना है। यह मानव निर्मित झील है। 1947 में इसका निर्माण किया गया। इसके साथ साथ लगती हुई अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में ये झील स्थित है और झील में पर्यटक जल क्रीड़ाओं का आनंद आप ले सकते हैं। थोड़ी सी दूरी पर बड़खल गांव है। इस गांव का नाम पर्शियन भाषा से लिया गया है। बड़खल का हिंदी में अर्थ होता है बिना किसी रुकावट, यानी झील की जो पानी की आपूर्ति बारिश के पानी और छोटी सी जलधारा से होती थी, जो बिना किसी रुकावट के वहाँ पहुँचता था, उससे इसका नाम बड़खल पड़ा और बड़खल से बड़खल झील पड़ा। यह है इतिहास बड़खल। लेकिन झील का बड़खल झील आज के समय में सिर्फ नाम की रह चुकी है बड़खल, क्योंकि बड़खल झील सूख चुकी है और चुनावी मुद्दा बनाई 2014 में। लेकिन चुनावी मुद्दा केवल चुनावी मुद्दा ही नहीं रहा, चुनावी मुद्दे पर काम भी हुआ और आज बात यहाँ तक पहुँची है कि 1 जनवरी को बड़खल विधानसभा के विधायक सीमा त्रिखा जी, जिन्होंने 2014 से लगातार प्रयास किया, इस भागीरथी प्रयास कहेंगे इसको, कि उन्होंने बड़खल झील को भरने के लिए भागीरथी प्रयास किया और अपना एक वायदा जो उन्होंने 2014 के चुनावों में चुनावी मुद्दा जिसको बनाकर बड़ी बेबाकी से उठाया था, और आज 8 साल के उनके अथक प्रयासों से और भाजपा की सरकार के प्रयासों से, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी के प्रयासों से आज ये जो है भागीरथी
प्रयास पूरा होने जा रहा है। धरातल पर ऐसा होता हुआ दिख रहा है। 1 दिसंबर को सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आकर करेंगे बटन दबाकर उद्घाटन। ये कहना है यहाँ की विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा का कि बड़खल झील को भरने का काम शुरू हो जाएगा 1 जनवरी से। यदि ऐसा होता है, जो कि होना लगभग तय माना जा रहा है, तो ये आप कह सकते हैं कि फरीदाबाद की दशकों पुरानी जो रौनक चली गई थी वो वापस लौट आएगी, क्योंकि बड़खल झील केवल एक झील ही नहीं थी, ये एक यहाँ की आप कह सकते हैं फरीदाबाद की लाइफलाइन भी है और विश्व पटल पर भी इसकी पहचान है। केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, विश्व पटल पर, क्योंकि बड़खल को देखने के लिए केवल देश के ही लोग नहीं आते थे, विदेशों से भी लोग यहाँ आया करते थे। आज हम जब बड़खल की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ, बताता हूँ कि बड़खल कब बनी। कुछ रोचक किस्से जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसका इतिहास बड़ा रोचक है, क्योंकि ये बड़खल झील कोई प्राकृतिक झील नहीं थी, मानव निर्मित झील थी। 1947 में भारत की आज़ादी के समय ही इस झील का निर्माण किया गया था और इस झील का मुख्य उद्देश्य था आसपास के गांवों को सिंचाई का साधन मिल जाए ताकि वहां पर आराम से खेती हो सके। उसको ध्यान में रखते हुए इस बड़खल झील को बनाया गया था। मानव निर्मित ये झील थी, लेकिन धीरे धीरे झील का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो इतना आकर्षक निकला, इतना आकर्षक लगा कि वो पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। लोग यहाँ नौकायान करते, घूमने आते, पर्यटन का एक बहुत अच्छा ये आकर्षण केंद्र बन गया। और इसके बाद 1990 में होने पर सरकार ने इस पर ध्यान दिया और यहाँ पर रिजॉर्ट भी बनवाया गया। रिजॉर्ट बनवाने के बाद ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और यहाँ देश विदेशों से लोग यहाँ यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए आने लगे। एक क्योंकि दिल्ली के साथ सटा हुआ क्षेत्र, पहाड़ी इलाका और सौंदर्य झील का एक अनुपम छटा बिखेरे हुए एक अलग ही दृश्य बनता था, जिसको देखने के लिए, जिसका लुत्फ़ उठाने के लिए पर्यटक यहाँ आते थे। इतना ही नहीं, बॉलीवुड का भी यहाँ विशेष लगाव रहा। कई फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई, जिसमें से द बर्निंग ट्रेन का एक गाना भी यहाँ पर फिल्माया गया। इसके बाद 1990 तक इसकी चहल पहल, इसकी रौनक 4 चांद लगाते रही फरीदाबाद की तरक्की में और फरीदाबाद के सौंदर्य में। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि झील सूख गई धीरे धीरे, क्योंकि अवैध खनन का एक ऐसा दौर चला। अवैध खनन कह लीजिए या खनन कह लीजिए, खनन के नाम पर अवैध खनन जब हुआ तो जगह जगह पहाड़ के अंदर अरावली श्रृंखला में पानी के जो स्रोत थे, जिन स्रोतों से सीधा पानी आता था बड़खल झील में, वो स्रोत रास्ते में ही रुक गए और नई अन्य झीलें बन गईं, जहाँ तक ना किसी की पहुँच थी, ना कोई जा सकता था। पानी वहाँ रुकने की वजह से जो यहाँ स्रोत थे, जिन स्रोतों से बड़खल झील भरा करती थी, वो स्रोतों का पानी यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, जिसकी वजह से बड़खल झील धीरे धीरे सूख गई। सूखने के बाद काफ़ी समय तक ये स्थान केवल एक वीरान निर्जन जगह की तरह मशहूर हो गया। लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया, पर्यटन बिल्कुल यहाँ समाप्त हो गया और एक अच्छी भली झील, जिसके कारण फरीदाबाद की एक विशिष्ट पहचान बन गई थी भारतवर्ष में, वो अपनी पहचान धीरे धीरे खो बैठी। लेकिन बात आती है सन 2013 में। सन 2013 में जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के विधायक थे चौधरी महेंद्र प्रताप जी, उस समय कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। उस हस्ताक्षर अभियान में ये बात रखी गई कि बड़खल झील को बनवाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। उस समय के मंत्री भी रहे और विधायक रहे चौधरी महेंद्र प्रताप ने आश्वासन दिया कि वो बात करेंगे, मुख्यमंत्री सर इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बातें केवल बातों तक सीमित रह गईं। फिर आता है सन 2014। सन 2014 में बड़खल विधानसभा अलग बन गई। बड़खल विधानसभा 2009 में ही बन गई थी, लेकिन 2009 में सीमा त्रिखा विधायक जो हैं, आप अभी भी हैं, 2014 में जो बनी थी विधायक पहली बार,
भाजपा सरकार में उन्होंने 2009 में भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन 9 में वो हारी। 2014 में फिर उन्होंने बड़खल झील के मुद्दे को बड़ी आत्मीयता से और बड़ी ही संवेदनशील तरीके से उन्होंने इसको उठाया, जो कहीं ना कहीं लोगों के पटल में इस बात की बात उठी, बात चली कि बड़खल झील भरनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, जैसा कि कोई भी बात होती है, खासकर राजनेताओं के द्वारा यदि उठाई जाती है, कोई मुद्दा बनाया जाता है, तो लोगों को बहुत जल्दी उस पर विश्वास नहीं होता। ऐसा ही कुछ इसको भी लेकर हुआ। जब ये चुनावी मुद्दा बना, खैर विधायक बड़खल विधानसभा से सीमा त्रिखा जीत के आई। 2014 में हरियाणा में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी, पहली बार सरकार बनी, और चुनावी मुद्दे को धरातल पे लाने का समय शुरू हो गया 2014 के बाद। लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना था ये केवल एक कहने की बात थी, एक चुनावी वादा था, जुमला था, इसको पूरा करना इतना आसान नहीं है, ये भागीरथ प्रयास इतनी आसानी से नहीं हो सकता, हर किसी के बस किसी को पूरा करना नहीं है। इसके लिए एक बहुत अच्छी इच्छा शक्ति और सही तरीके की कार्यशैली चाहिए। लेकिन जो लोग कहते थे कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी और ये बीरबल की खिचड़ी जाने कब पकेगी, तो आपको बता दें अब वो समय आ गया है। बीरबल की खिचड़ी भी पकने जा रही है और नौमन तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने ये जो आपको ये उदाहरण दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि बड़खल झील अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना आसान भी नहीं है। 2015 में सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत की, जब विधायक सीमा त्रिखा जी ने अपनी बात वहां पहुंचाई और उन्हें अवगत कराया कि बड़खल झील की स्थिति ये है और इसको भरना चाहिए। तो 2015 में मुख्यमंत्री ने इसके लिए, विधायक सीमा त्रिखा ने 2015 में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, तो मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने 7 जून 2015 को जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण की घोषणा की। यहाँ से शुरुआत होती है बड़खल झील को भरने के लिए धरातली प्रयास की, पहला प्रयास जो यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद यह प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में शामिल कर लिया गया और 2018 में झील के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी को भी, नरेंद्र मोदी जी को भी श्रीमती विधायक सीमा त्रिखा ने 2 पत्र लिखे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये काम इतना छोटा नहीं है। यदि इसमें केंद्र से भी सहायता मिलती है तो प्रोजेक्ट जल्दी और सही समय पर पूरा हो सकता है। इसके लिए उन्होंने 2 पत्र, मुख्य संसदीय सचिव उस समय की विधायक सीमा त्रिखा ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़खल झील प्रोजेक्ट पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। अब तो खुद पीएम ने भी इसमें सहयोग का भरोसा दिया है। सोमवार को पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव जी के साथ फरीदाबाद में ही बड़खल झील प्रोजेक्ट पर चर्चा की जाएगी। ये खबर छपी थी 16 अक्टूबर 2016 को अमर उजाला में, जिसमें ये बयान उनका बताया गया था, जो मैंने आपको अभी में ही दैनिक भास्कर में आज से 6 साल पहले एक खबर छपी, जिसमें बड़खल झील को पानी से भरकर सौंदर्यकरण को लेकर मुख्य संसदीय सचिव सीमा त्रिखा ने शनिवार को सेक्टर 16 स्थित सर्किट हाउस में सिंचाई विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी, डीसी समरपाल, सरोज जिले के संबंधित आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके दौरान बड़खल झील में पानी को लेकर चंडीगढ़ से आए सचिव, सिंचाई विभाग के अधिकारियों, जिला अधिकारियों, क्षेत्र के प्रमुख लोगों से सुझाव लेकर विस्तार से चर्चा की गई और सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। और जल्द ही सीपीएस ने कहा, समय आ गया है सामूहिक प्रयासों से जल्द ही बड़खल झील में पानी भरने की प्रक्रिया के बाद सौंदर्यकरण के साथ साथ उसका खोया स्वरूप लौटाया जाए। विधायक ने कहा, बड़खल झील में पानी लाने की प्रक्रिया पिछले 1 वर्ष से चल रही, संबंधित विभाग अपने अपने स्तर पर प्रमुखता से कार्य कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इस बैठक में बड़खल झील को पानी से भरने से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं पर अधिकारियों से गहन विचार विमर्श किया गया और जल स्रोतों पर विशेष तौर पर चर्चा की गई, जिसमें बड़खल झील में पानी लाया जाएगा।
यहाँ जो बैठक हुई, इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2 चरणों में भरा जाएगा बड़खल झील को। 2 चरणों में काम शुरू होगा बड़खल झील भरने का। सिंचाई विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी ने बड़खल झील को भरने के बारे में कहा, शीघ्र ही 2 चरणों में कार्य शुरू होगा। पहले चरण में पानी लाने के लिए गुड़गावा कैनाल से बड़खल झील तक पाइपलाइन डालकर तकनीकी संयंत्र लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में एसटीपी तकनीक को अपनाकर गुड़गावा कैनाल के पानी का वीडियो ठीक कर झील को भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त विकल्प के तौर पर बरसाती पानी यमुना में जलस्तर बढ़ने पर पानी को पाइपलाइनों के माध्यम से झील तक पहुंचाया जाएगा। ये निर्णय लिया गया था 2016 में। इसके बाद फरीदाबाद अधिकारियों ने किया बड़खल झील का निरीक्षण और निरीक्षण में संबंधित विभागों की ओर से आश्वासन देते हुए कहा गया कि सभी विभाग के आपसी सामंजस्य के साथ जल्द ही इस परियोजना को जनहित में पूरा किया जाएगा। बैठक के बाद सीपीएस ने सभी अधिकारियों के साथ गुड़गावा कैनाल बड़खल झील का निरीक्षण किया और वहां पर सभी अधिकारी मौजूद थे। तो ये 2016 में। फिर 2016 के बाद 2017 में आईआईटी रुड़की को बड़खल झील की जियो टेक्निकल रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे अब हरियाणा सरकार को सौंप दिया गया। वही सरकार सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाना चाहती है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ये 2017 की बात है। हालांकि विशेषज्ञ इस योजना से सहमत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ट्रीटेड प्लांट से जो पानी जाएगा वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होगा, वातावरण को प्रदूषित करने के खतरे ज़्यादा हैं। अब ये पता लगेगा, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके आधार पर यह बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और इससे जो है बड़खल झील बढ़ने में आसानी रहेगी। और यही एक तरीका भी है जिसको सरकार ने अपनाया और जिसके तहत ये काम किया जा रहा है। तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात की गई थी 2017 में, जिसमें 2018 में इस पे काम। दिसंबर 2021 में फिर एक खबर छपी कि नए साल में बड़खल झील में कर सकेंगे बोटिंग। फरीदाबाद में स्मार्ट सड़कों पर वाईफाई के साथ ले सकेंगे सेल्फी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों का कहना था कि नए साल में शहरवासी बड़खल झील बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ स्मार्ट सड़कों पर वाईफाई और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले सकेंगे। ये 2021 में कहा गया था कि 2022 में ये सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन साल के शुरुआती दिनों में यानी कि 2022 के शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर का लोगों का सामना हुआ। फरवरी में शुरू हुआ कोरोना के पीक ने मई जून तक लोगों को खूब परेशान किया। ऐसे में लोगों को अपनी जान के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े और इससे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के कई स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रभावित हुए। बड़खल झील प्रमुख है। कोरोना महामारी में विधायक सीमा त्रिखा का ड्रीम प्रोजेक्ट बड़खल झील को फिर से उभारने का काम ठप हो गया। आलम यह रहा कि जिस बड़खल झील में इस साल तक पानी आना था, काम बंद होने से उसको चालू करने का लक्ष्य 2022 मार्च तक बढ़ा दिया गया। इससे लोगों को बोटिंग करने की इच्छा दबी रह गई। हालांकि स्मार्ट सिटी लिमिटेड अधिकारियों का कहना है कि नए साल में शहरवासी बड़खल झील बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। इसी के साथ स्मार्ट सड़कों पर वाईफाई और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ले सकेंगे। तो कोरोना महामारी ने 2 साल के लिए काम पर रोक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी जो है हरियाणा सरकार और विधायक सीमा त्रिखा ने हौसले नहीं हारे। अपने प्रोजेक्ट को उन्होंने फिर आगे बढ़ाया और इसके लिए एसटीपी के ट्रायल शुरू किया गया। सेक्टर 21A में 2 एकड़ में बनाया गया एसटीपी में प्रतिदिन 10 मिलियन लीटर पानी शुद्ध होगा। शुद्ध पानी 4.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए बड़खल झील तक पहुंचेगा। बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ विधिवत रूप से अरदास करने के बाद इस ट्रायल को शुरू कराया। ये खबर है आपकी 22 की। जी हाँ, 21 नवंबर 2022 को अधिकारियों के साथ सोमवार को विधिवत रूप से अरदास कराने के बाद ट्रायल शुरू किया गया एसटीपी प्लांट का। सेक्टर 21 में स्थापित किए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 22 करोड़ रुपए की लागत आई। विधायक सीमा त्रिखा की मांग पर जून 2015 में बड़खल रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झील के जीर्णोद्धार करने की घोषणा की थी। पिछले दिनों मनोहर लाल ने स्मार्ट सिटी परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्ण कुमार को बड़खल झील का ट्रायल रन जनवरी माह में कराने के निर्देश दिए थे। उसके बाद से काम में तेजी आई है और इसीलिए
इसीलिए जो है विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि नए साल में बड़कल झील का बटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से दबवा देंगे। बड़कल झील का जीर्णोद्धार करने का कार्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हो रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक सीमा त्रिखा ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2023 को पानी झील में पहुंचा देंगे। प्लांट से रोज 10 MLD पानी साफ होकर झील में जाएगा। 300 दिन में झील में 6 मीटर तक पानी भर जाएगा। इसके बाद रोज केवल 3 MLD पानी ही झील के अंदर डाला जाएगा ताकि पानी का स्तर बरकरार रहे। बाकी 7 MLD पानी पार्क व ग्रीन बेल्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। झील में सफाई का काम शुरू हो चुका है। बड़कल झील के अंदर पेड़ पौधे झाड़ियों के सफाई बांध की मरम्मत को लेकर काम पहले ही शुरू हो चुका है। इसका वर्क अलॉट किया जा चुका है। बड़कल झील में इस काम को करने के लिए वन विभाग से NOC मिल चुकी है। बता दें बड़कल झील करीब 2 दशक से सूखी हुई है और जो है अब धरातल पर इसका काम लगभग पूरा होने की तरफ अग्रसर है और ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। इसका जो है 1 जनवरी से या जनवरी माह के पहले हफ्ते में जब भी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल आकर जो है बटन दबा देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन तक पूरी तरीके से झील को भर दिया जाएगा। ऐसा वादा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक सीमा त्रिखा ने पीछे मीटिंग में किया था। उस मीटिंग की एक रोचक बात मैं और आपको बता दूं, जब उन्होंने ये मीटिंग करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई थी, उस समय कुछ आम आदमी पार्टी के नेता जिसमें मेयर पद के दावेदार OP वर्मा, उन्होंने एक दिन बाद आकर बड़कल झील पर दौरा किया और पत्रकारों को संबोधित किया और बताया कि इससे जो है नुकसान होगा, इस तरह के काम से जो है झील नहीं भर पाएगी। ये केवल एक गलत तरीका है, भ्रमित करने का तरीका है। वहीं पर समाज सेवी बाबा राम केवल मौजूद थे जिन्होंने हमारे चैनल मीडिया वॉइस पर स्पष्ट कहा था यदि 2023 17 सितंबर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन तक झील भर जाती है तो वो शहर छोड़ देंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी बात बाबा राम केवल भी अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें अपना वायदा याद होगा। देखना ये है कि झील अगर भर जाती है तो क्या बाबा राम केवल शहर छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बतलाइए आपकी क्या राय है इस बारे में। अभी फ़िलहाल हम वापस आते हैं बड़कल झील पर। बड़कल झील को भरने की जो ये कवायद है, इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया बड़कल झील कैसे बनी, किस उद्देश्य के लिए बनी और पर्यटन स्थल में कैसे विकसित हुई और कैसे जो है वो फल फूल कर देश विदेश के पटल पर अपना नाम बना पाई, जिससे फरीदाबाद की विशिष्ट पहचान बनी। लेकिन अवैध खनन के चलते 2 दशकों तक झील सूखी पड़ी रही, किसी ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। 2014 में चुनावी मुद्दा बना। विधायक सीमा त्रिखा ने इसे अपनी आन बान शान समझा और उस मुद्दे को उन्होंने धरातल पर उतारने के लिए भागीरथी प्रयास आरंभ किए और 8 साल बाद आज ये नतीजा पहुंचा है कि बड़कल झील भरने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही फरीदाबाद वासियों को बड़कल झील भरी हुई मिल जाएगी। और उम्मीद की जाती है जिस प्रकार मरीन ड्राइव की तर्ज पर इसको विकसित किए जाने की पूरी तैयारी है, तो यहाँ पर पर्यटन स्थल भी बढ़ेगा, जिससे फरीदाबाद की आर्थिक गति को भी दिशा मिलेगी और इसके साथ साथ जो है लोगों को काम धंधे कारोबार में भी सहायता मिलेगी। और पर्यटन स्थल विकसित होगा तो पर्यावरण भी संतुलन की तरफ एक ये कदम होगा। आपका इस विषय में क्या कहना है? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी। यदि कहीं कोई कमी है तो उसकी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सारी जो शुरू से आखिर तक कवायद हुई वो आप तक पहुँचे, ताकि आपको पता लगे बड़कल झील का महत्व हमारे लिए क्या है, फरीदाबाद वासियों के लिए क्या है, देशवासियों के लिए क्या है और उसको करने के लिए प्रयास क्या किए। क्योंकि कोई भी यदि अच्छा प्रयास करेगा तो वो उसकी सराहना होनी चाहिए। जब हम आलोचना करने का अधिकार रखते हैं तो हमें सराहना करने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। एक अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत से किया है, बड़ी लगन से किया है, उसके लिए हम जरूर कहेंगे भाजपा सरकार का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का और साथ ही साथ विधायक सीमा त्रिखा, कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री का
बहुत बहुत उनका जो ये प्रयास है जो है धन्यवाद के काबिल है। तो मैं मीडिया वॉइस के माध्यम से अजीत हरसाना फिर से और शहरवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ बड़खल को भरने के लिए, बड़खल झील की रौनक वापस लाने के लिए जो आपने प्रयास किया। आपको मेरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी बात और मेरा जो आपके साथ संवाद आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो कोई त्रुटि है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप यदि मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। मैं पूरी तरह से प्रयास करूँगा कि पीछे की गलतियों को दोबारा ना दोहराऊँ। इसी के साथ मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया वॉइस से आपको धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम।